ओम शांति। 24 सितंबर 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ज्ञान सूर्य भगवान के वाक्य। आज के महावाक्यों में श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। सच सच सुनाएंगे तो गलतियां सुधरती जाएंगी। कोई गलती होगी तो वो बाबा सुधारेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं, मामी कम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भल लिखते हैं, हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। हर एक कितना समय याद में रहते हैं वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखेंगे तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जब हम भक्ति में थे, अज्ञान में थे, तब हमें पता ही नहीं था कि सच क्या है झूठ क्या है। हम जो भक्ति करते थे, जिन देवी देवताओं को पूजते थे, उन्हें ही हम भगवान समझते थे। और जो जो हमें बताया गया था या जो हमने भक्ति में किया, हमें ऐसा पता था कि हमें वैसे ही करने से, भक्ति करने से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे या बिगड़ी बनाएंगे, तो हम वही सब करते थे। अब जबकि हमें पता है कि यथार्थ में ईश्वर कौन है, वो कैसे खुश होता है, वो क्या चाहते हैं, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, हमारा उनके साथ में संबंध क्या है, असल में हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, जबकि हमें ये सब पता चल गया ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ईश्वर ने सम्मुख हो हमें ये सब बताया है, तो अब यदि बाबा कहते हैं गलती होगी तो उसका 100 गुना पाप चढ़ेगा। बाबा कहते हैं और ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो, हम नजदीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बचाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है ही मुक्ति धाम। अब जहाँ आत्मा अकेली रहती है बिना कर्म इंद्रियों के, वो करेगी क्या? तो वहां तो बाबा कहते हैं सिर्फ शांति रहती है, वहां कैसे कोई संकल्प आएगा।
तो बाबा कहते वह ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे, दुख से भी और सुख से भी न्यारे, सुख धाम भी नहीं दुख धाम भी नहीं, सिर्फ शांति धाम। तो सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना तुम याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो कायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा कहते हैं बाबा क्या कहेंगे ये सोचकर नहीं लिखते, मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं अंदर ही समझ सकते हैं, हम याद करते हैं वह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। बाबा कहते नोट करने से क्या होगा, जैसे एक बिजनेस वाला या कोई एक दुकान वाला रोज शाम को दुकान बंद करने से पहले, अपने धंधे को बंद करने से पहले जरूर हिसाब किताब करता है कि कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना ज्यादा गया, कितना कम, किसी के साथ में कुछ ऐसा तो नहीं ज्यादा चला गया हो, किसी से हमने ले लिया हो। तो इस तरह से बाबा कहते कि जब वो दुकान वाला हिसाब क्यों करता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, ताकि वह दूसरे दिन वही गलती रिपीट ना करे, और जो गलती हुई है उसे करेक्शन करने के लिए, वो जो लेन देन ज्यादा कम हुआ है उसको भी सुधारने के लिए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यदि आप रोज चार्ट लिख करके रखेंगे तो फिर करेक्शन होता जाएगा। तो बाबा यही कहते कि नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए हैं उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं, जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे हे भगवान। कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते हैं, आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। समझने की बातें हैं, बुद्धि में बिठाने की बातें हैं। बाबा हमें क्लियर कर समझाते हैं, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर हैं, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं,
रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। भगवान तो खुशबू लेता नहीं, हम अपनी पसंद से, अपनी खुशबू के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से ले आते हैं। तो यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि फिर डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहां तो बहुत रहते हैं, हाँ वहां तो कितने रहते हैं, बाबा कहते सतयुग में। तो इस तरह बाबा कहते जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते। अब यहाँ बाबा बात क्या कर रहे हैं, जब देवियां विसर्जन के लिए जाती हैं तो कितना कुछ उसमें सजाने के लिए जेवरात आदि पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने तो उतार लेते हैं, बाकी फिर वहां जिसके जो हाथ में आया वह उठा भी लेते हैं। तो देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके। यह प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों सालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख सालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है, पूरे दिन बनते हैं कि नहीं। और सालिग्राम बाबा ने हम आत्माओं का प्रतीक कहा, हम आत्माओं का, बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं की जो देखो, बीच में शिव बाबा बनाते ना, बड़े शिव जी बनाते हैं भक्ति में, अभिषेक के समय सावन में बनाते हैं। रुद्री जिसे कहते हैं, वो छोटे छोटे लंबे लंबे करते, तो वो रुद्र जो है बाबा कहते वो तुम्हारा प्रतीक है, ठीक है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि वो बहुत सारे बनाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1000, 2000, 21,000 ऐसे बना के उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन दुर्गा और ये सब नहीं उतना अधिक बनाते। तो बाबा कहते और उसका कोई मुहूर्त आदि भी नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या सालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर सालिग्राम। देखो, रुद्र कहा बाबा ने खुद को कि रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को, और सालिग्राम जो है बाबा कहते हैं वो तुम बच्चों को कहा जाता है। तो इस तरह बाबा कहते सालिग्राम ढेर बनाते हैं। वो सेठ लोग तो इतने सालिग्राम बनाओ ऐसे कहते। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी, युगल है ना, महालक्ष्मी। तो बाबा कहते वो युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है, समझना है बहुत ध्यान से। सतयुग में चले जाओ, उन लक्ष्मी नारायण को देखो और यहाँ मम्मा बाबा को देखो कि यही अभी पुरुषार्थी बच्चे बन करके बैठे हैं, और यही मम्मा और बाबा जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बन करके फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। तो ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इस तरह वो जो यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं ना, युगल तो चाहिए ना। तो फिर नाम महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें बाबा कहते नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है यह, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो साल्वेंट बनने के लिए।
भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंस्टॉलमेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम हो, तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो तुम समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा ने पूछने की दरकार नहीं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा की याद पड़े, शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्या लेवे, क्यों लेवे। बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो जिसने दिया उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने यह दिया। तो पापा कहते हैं उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कहते बाबा कहते हैं कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है, राजाई के भी हकदार है। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य के जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं, ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ दे दिया ना, सब बच्चों के पालना में लगा दिया। नंबर 1 से बाबा ने पाला। 14 वर्ष वो मधुबन में जो मंडली से जानते थे, 14 वर्ष तक 400 बच्चे में कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुआ था, इसीलिए इतना कुछ होता था बाहर कि अंदर से बाहर आए। तो फिर वही 14 बरस का वनवास देखो आपको महाभारत आदि में मिलता है, जो 5 पांडव के लिए। तो इस तरह से बाबा यहाँ सब आपको गीत गानों का भी यथार्थ अर्थ समझाते हैं, त्योहारों का भी यथार्थ अर्थ समझाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं सब कुछ इस सहजता से समझाता हूँ। अब बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, तो देने वाला मैं ही हूँ ना, तो मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को देकर सब देखो बादशाही ले ली, तो यह भी जानते हो। इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पद्म हो जाएगा।
एक का 100 हो जाएगा, 100 का 1000, तो अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भलगोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूछे थे, पहले ही फुल पूजे फिर सेमी पूजे, क्योंकि 2 कला कम हो जाती हैं। राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं होता है। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है, किसी भी प्रकार का सत्य नहीं। बाबा कहते आटे में नमक मिसल सत्य है। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद भगवत गीता है ना, श्रीमद किसकी है? श्री बाबा की श्रीमद है, गीता है ना, तो श्रीमद भगवान की गीता है। बाबा कहते हैं और कोई शास्त्र श्रीमद नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। ज्ञान सागर गीता का भगवान ना एक ही है। तो बाबा कहते हैं भगवान की श्रीमत और भगवान का जो ज्ञान है वही तो गीता है ना, तो सबसे ऊंची वही है। लाखों वर्ष की तो बात नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा क्या किया है, रचता और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी वंशी बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान है विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। जहाँ हम आत्माभिमान में रहते हैं वो है संगम युग, और जहाँ हम विस्मृति में अर्थात देह के उसमें याद में रहते हैं, देह के संबंधों को और देह के साधनों को ही सब समझ बैठते हैं, वो है कलयुग ना, द्वापर से शुरू होता है। तो इस तरह बाबा कहते वरदान में कि यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग है विस्मृति का युग। विस्मृति से आप दुखी होते, स्मृति से आप सुखी होते हो। तो आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है,
ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा ने बहुत सारे सोमान दिए हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप का 100 कदम, बच्चे का 1 कदम। दिल से बोलो मेरा बाबा मीठा बाबा। जहाँ भी कोई मुश्किल आए तो बाबा को रख दो, खुद मत लड़ो, है ना। बाबा यही कहते। अच्छा, ओम शांति।